बॉलीवुड में 1960-70 के दशक में कई एक्ट्रेस ने अपनी जानदार एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से लोगों के दिलों पर राज किया। इसी दौर में एक नाम फैंस की जुबान पर चढ़ चुका था, लीना चंदावरकर। लीना उस दौर में हेमा मालिनी और मुमताज जैसी बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती थी। लीना ने सरफरोश, प्यार अजनबी है, यारों का यार, कैद, एक महल हो सपनों का जैसी फिल्मों में काम किया था। लीना की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। बीते जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस में से एक थी लीना चंदावरकर। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अदायगी से लाखों दिलों पर राज किया है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनका करियर सुपरहिट रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कुछ खास सही नहीं रही। एक वक्त ऐसा आया था जब एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि सिंगर एक्टर किशोर कुमार के साथ शादी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। लीना की इंडस्ट्री में एंट्री एक फ्रेश कंपटीशन के जरिए हुई थी। लीना कंपटीशन जीत तो नहीं पाई, लेकिन उनके इंडस्ट्री में आने के रास्ते यहीं से बनने शुरू हो गए थे। पहले लीना ने एड्स में काम किया और फिर फिल्मों की ओर रुख किया। लीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मन की मीत से की थी, जिसमें उनके साथ सुनील दत्त थे। लीना की एक्टिंग को दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस ने नोटिस किया था। फिल्मों में लीना को वही लेकर आई। मुंबई में एक आर्मी परिवार में जन्मी लीना चंदावरकर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मन का मीत से की थी। उन्होंने महबूब की मेहंदी, मनचली, हमजोली, बिदाई, रखवाला, जाने अनजाने जैसी कई फिल्मों में काम किया है। वह लगातार सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा पर राज करने लगी थी, लेकिन उन्होंने शादी के बाद खुद को फिल्मी दुनिया से किनारे कर लिया था। हालांकि अभी वह अपने सौतेले बेटे अमित कुमार के लिए गाने लिखती है। लीना जब अपने करियर के पीक पर थी, तब उन्होंने राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बांदोड़कर के साथ 1975 में शादी कर ली थी। लीना अपने पति के साथ एक हंसता खेलता परिवार चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके पति का निधन हो जाएगा। लीना से शादी के कुछ ही दिनों बाद सिद्धार्थ का निधन हो गया था। उन्हें गलती से गोली लग गई थी और उनका काफी समय तक इलाज चला, लेकिन वो आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए थे। लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। इससे लीना डिप्रेशन में चली गई थी। बेटी की ऐसी हालत देख पिता उन्हें अपने घर ले आए और कुछ समय बाद लीना ने फिर से बड़े पर्दे पर काम करने का फैसला किया। फिल्मों में वापसी के बाद लीना की मुलाकात उस समय के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार से हुई। पहले पति को खोने के बाद लीना को किशोर में फिर से प्यार मिल गया था, लेकिन उनके रिश्ते में भी काफी मुश्किलें आई। पहली दिक्कत यह थी कि किशोर पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे, और दूसरी दिक्कत यह थी कि लीना से किशोर 20 साल बड़े थे। ऐसे में लीना के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किशोर से शादी करे। हालांकि लीना के समझाने के बाद आखिरकार उनके पिता ने किशोर कुमार को अपना लिया और दोनों ने शादी कर ली। किशोर से लीना को एक बेटा है जिनका नाम सुमित है। साल 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया और महज 37 साल की उम्र में एक बार फिर लीना विधवा हो गई। एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने उनका शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था, लेकिन लीना को तब बहुत बुरा लगा जब एक रात पिता ने कह दिया कि वह एक मुसीबत है। पिता की इस बात से नाराज होकर लीना चंदावरकर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने तभी किशोर कुमार को फोन किया और पूछा कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। लीना चंदावरकर ने बताया था कि वो किशोर कुमार से पहली बार एक फिल्म के सेट पर मिली थी। उसी फिल्म में संजय कुमार भी थे। संजय कुमार ने लीना को चेतावनी दी थी कि वो उन्हें जल्दी से राखी बांध दे, नहीं तो शादी कर बैठेगी। लीना ने बताया था कि जब वो किशोर कुमार से पहली बार मिली तो उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या वो घर बसाने के लिए तैयार है। अगर हां, तो फिर ये प्रपोजल के साथ तैयार है। तब लीना को समझ नहीं आया था कि किशोर कुमार किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्ट्रेस को समझाया कि वो शादी की बात कर रहे हैं। यह सुनकर लीना चंदावरकर को शौक लगा था और उन्होंने तुरंत ही प्रपोजल ठुकरा दिया। लीना चंदावरकर ने बताया था कि उस घटना के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी पिता से बहस हो गई। पिता ने उन्हें मुसीबत बोल दिया। इससे एक्ट्रेस को इतना दुख हुआ कि उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया। तब लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार को फोन करके पूछा
कि क्या वो अभी भी उनसे शादी करना चाहते हैं। इस तरह उनकी शादी हो गई। शादी के बाद लीना और किशोर ने बेटे सुमित को जन्म दिया। किशोर कुमार और लीना की शादी 1980 में हुई, पर 1987 में किशोर दा की मौत हो गई। हालांकि किशोर कुमार जैसा हीरा ना तो है और ना कभी होगा, पर एक ऐसा हरफन मौला कलाकार रहे जिनके पास हर स्थिति, हर दुख और सुख के लिए गाना था। वो कमाल के गायक ही नहीं बल्कि एक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी थे। प्रोफेशनल लाइफ में किशोर कुमार ने इतिहास रच दिया था। वह दिन ब दिन नए आयाम छू रहे थे। उधर उनकी निजी जिंदगी भी कम चर्चा में नहीं रही थी। किशोर कुमार ने 1, 2 नहीं बल्कि 4 शादियां की थी। पहली शादी बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस रूमा गुहा ठाकुरता से हुई। उनके तलाक के बाद किशोर कुमार ने एक्ट्रेस मधुबाला से शादी की थी। मधुबाला की मौत के बाद तीसरी शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई, लेकिन ये शादी सिर्फ 2 साल ही चली और तलाक हो गया। जब किशोर कुमार ने एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से चौथी शादी की थी, जो हमेशा कायम रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किशोर कुमार ने लीना चंदावरकर से शादी की थी, तब वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन दोनों ने 2 बार शादी की थी। किशोर कुमार ने चौथी शादी मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से की और 2 बार शादी हुई थी। एक रजिस्टर्ड मैरिज थी और दूसरी किशोर दा से दूसरी शादी के वक्त लीना 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि लीना चंदावरकर से जुड़ा एक और किस्सा हम आपको बताते हैं। दरअसल साल 2015 में एक अवार्ड शो के दौरान वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दिवंगत गायक किशोर कुमार की पत्नी लीना चंदावरकर को किस कर लिया था। दोनों लोग रेडियो क्लब में हम लोग अवार्ड 2015 के दौरान मिले थे। स्टेज पर राम जेठमलानी पहले लीना से गले मिले थे और फिर किस कर लिया था। इस किस ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त लोगों को लगा कि राम जेठमलानी ने उन्हें जानबूझकर किस किया है, लेकिन सनसनीखेज किस की तस्वीरें लीक होने के बाद लीना चंदावरकर ने जेठमलानी के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जब मैं स्टेज पर चढ़ रही थी तो मुझे चक्कर आने जैसी फीलिंग हुई और मैंने जेठमलानी से मदद मांगी। इसके बाद स्टेज पर जेठमलानी ने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें किस कर सकते हैं। इसके जवाब में मैंने हां कह दिया। लीना ने अपने बयान में कहा था कि वो 92 वर्ष के हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी जवान है और मैं उनके शानदार भाषणों की मुरीद रही हूं। लोग उनके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि ना उम्र की सीमा हो, ना उम्र का बंधन। लीना 70 के दशक में महबूब की मेहंदी, हमजोली, मनचली, हनीमून, एक कुंवारी एक कुंवारा जैसी सफल फिल्मों में काम कर चुकी है। लीना मशहूर एक्टर और प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार की पत्नी है। इन दिनों लीना अपने सौतेले बेटे सिंगर अमित कुमार और बेटे सुमित कुमार के साथ मुंबई में रहती है। हालांकि अगर इनके आज के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि लीना चंदावरकर 73 साल की हो चुकी है और बढ़ती हुई उम्र के साथ वो अपनी खूबसूरती भी खो चुकी है। जैसा कि आप उनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज लीना चंदावरकर अपने बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रख चुकी है और बढ़ती उम्र के साथ उनके बाल भी सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आती है और आप हमारी इन तस्वीरों के जरिए लीना चंदावरकर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपने फेवरेट कलाकार के आज से जुड़े या उनके बच्चों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।